नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि देर रात नेपाल में आए भूकंप के झटके कहां-कहां महसूस किए गए और बताएंगे कि पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा आज किस राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के सरगना ने इजराइल और अमेरिका को क्या धमकी दी है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेपाल में भूकंप ने फिर मचाई तबाही, अब तक 129 लोगों की मौत, कई घायल। भारत में भी महसूस किए गए तेज झटके। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के प्रचार ने पकड़ी तेजी। पीएम मोदी आज एमपी के रतलाम में करेंगे रैली, शिवपुरी जाएंगे अमित शाह। ईडी ने किया बड़ा दावा, महादेव सट्टेबाजी ऐप के मालिकों ने सीएम भूपेश बघेल को दिए 508 करोड़ रुपए। बघेल ने आरोप को बताया बेबुनियाद। राजधानी दिल्ली की हवा हुई बेहद जहरीली, 460 के पार पहुंचा AQI, सांस लेना हुआ मुश्किल। पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकियों का हमला, वायुसेना के अड्डे को बनाया निशाना। तहरीके जिहाद ने ली हमले की जिम्मेदारी। अब बात करते हैं पहली खबर की। नेपाल में शुक्रवार रात 11:32 पर 6.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें करीब 129 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। अधिकारियों का कहना है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। वहीं नेपाल में आए भूकंप का असर भारत में भी देखने को मिला। भूकंप के झटके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार की राजधानी पटना में भी महसूस किए गए। भारत में भूकंप से अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। बता दें कि नेपाल में भूकंप आना आम बात है। 22 अक्टूबर को नेपाल में 5 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की सबसे तेज तीव्रता 6.1 और सबसे कम 4.1 तीव्रता दर्ज की गई। इनके झटके दिल्ली, NCR और बिहार के पटना, बगहा, छपरा, सिवान और गोपालगंज में भी महसूस हुए थे। इससे पहले 5 अक्टूबर को नेपाल में 1 घंटे में 4 भूकंप आए थे, जिनके चलते कई कच्चे मकान गिर गए थे। नेपाल में 2005 में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और करीब 5 लाख मकानों को नुकसान पहुंचा था। अब बात करते हैं अगली खबर की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। मध्य प्रदेश में आज यानी 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में जुटेंगे। पीएम मोदी आज रतलाम में एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं इस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिवपुरी आ रहे हैं। बता दें कि इसके बाद पीएम मोदी की 15 नवंबर तक लगातार रैलियां प्रस्तावित हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। ईडी ने दावा किया है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के मालिकों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। ईडी ने यह दावा कैश कुरियर असीम दास के हवाले से किया है। एजेंसी ने उसे 5 करोड़ 39 लाख रुपए के साथ गुरुवार को गिरफ्तार किया था। ईडी को इनपुट मिला था कि महादेव ऐप के प्रमोटरों की तरफ से पैसा आया है और इस पैसे को इलेक्शन के लिए सियासी पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ईडी के दावे पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि बघेल ने महादेव ऐप की मदद की है, उन्हें जांच का सामना करना होगा। इस पर बघेल ने कहा कि उनके खिलाफ सारे आरोप बेबुनियाद हैं। बता दें कि महादेव ऐप का मालिक सौरभ चंद्राकर है। इससे ऑनलाइन बेटिंग होती है। चंद्राकर 5,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस का मुख्य आरोपी है। सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी कई बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस को भी पूछताछ के लिए समन भेज चुकी है। अब बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। राजधानी दिल्ली इस समय गैस का चेंबर बन गई है, जहां पर सांस लेना मुश्किल हो गया है। शुक्रवार को दिल्ली का AQI 460 रहा, जो कल तक 392 था। स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और कई पुराने रिकॉर्ड भी टूट गए हैं।
हालात की गंभीरता को देखते हुए एलजीवीके सक्सेना ने बीते दिन एक आपात बैठक की। इस बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय समेत कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में एलजी ने बढ़ते प्रदूषण पर गहरी चिंता जाहिर की। इसके साथ साथ सख्त निर्देश दिए कि सभी विभाग साथ मिलकर काम करें और हर कीमत पर प्रदूषण को नियंत्रण में करने का प्रयास किया जाए। अब बात करते हैं अगली खबर की। पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकियों ने हमला किया है। आत्मघाती हमलावरों सहित भारी हथियारों से लैस 5-6 आतंकी पंजाब के मियांवली स्थित पाकिस्तानी वायुसेना के अड्डे में घुस गए हैं। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक इस बीच एक हमलावर मारा गया है। इस दौरान पूरे शहर में दहशत फैल गई है। तहरीक-ए-जिहाद नाम के संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान के प्रवक्ता मुल्ला मोहम्मद कासिम ने मियांवाली के एयरबेस पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है कि फिदायीन हमलावरों ने पीएएफ एयरबेस में दर्जनों छोटे और बड़े विमानों को नष्ट कर दिया है और कई सैन्यकर्मी और पायलट मारे गए हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। इजराइल हमास की जंग का आज 29वां दिन है। शुक्रवार को लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरल्लाह ने इजराइल और अमेरिका को तबाही की सीधी धमकी दी। वहीं इसके कुछ देर बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने टीवी पर देश को संबोधित किया और इस धमकी का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन और हिजबुल्लाह बहुत अच्छे से समझ लें कि अगर उसने कोई हिमाकत की तो इसकी उसे वो कीमत चुकानी होगी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। इसके साथ ही नेतन्याहू ने अमेरिका की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें उसने सीज फायर की अपील की थी। नेतन्याहू ने कहा कि यूएस के फॉरेन मिनिस्टर से मेरी बात हुई है। मैंने उन्हें बता दिया है कि जब तक तमाम बंधक रिहा नहीं किए जाते हम सीज फायर के बारे में सोच भी नहीं सकते। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।